Good morning, student. Welcome to Asa National English School and Good Shepherd Education Center. I am Asha Agnotri. I will teach you computer online class for class 8 students. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था लेटर्स ट्रेन इन कंप्यूटर। इसमें हम लोग हेडसेट पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। 6 है virtual reality. Computer technology can create world that does not exist and make you believe you can see, hear and touch them. This is called virtual reality. When you watch TV is as if you were looking through a window, but with virtual reality you actually feel that you are part of the picture itself. Virtual reality creates surrounding that seems real, but only exist as electronic signals inside the computer. The user wear a headset that contains two screens, one in front of each eye. The brain combines the screen image to create a their dimensional 3D scenes. The headset plays stereo sounds one into each ear, which the brain combines for a surround sound effect. वर्चुअल रियलिटी ऐसा अनुभव है जो हमें हकीकत सा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये स्क्रीन पर चल रही फिल्म होती है और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जिसमें एक बर्फीला सीन है सपोज मूवी में, तो अगर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर 360 डिग्री सपोर्टेड फिल्म देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भी उस बर्फीली जगह पर खड़े हैं और आपके ऊपर ही बर्फ गिर रही है। यदि आप बाईं तरफ अपना हेड घुमाते हैं तो आपको बाईं तरफ का सीन दिखाई देता है। अगर हेड को आप अपना दाईं तरफ सीन करते हैं तो आपका दाईं तरफ का सीन दिखाई पड़ता है, जैसे रियल में दिखता है। वर्चुअल रियलिटी को अनुभव करने के लिए आपको एक गैजेट जिसमें वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को पहनना होता है, जिसमें एक प्लास्टिक या फाइबर कवर देखने के लिए उसमें लेंस लगे होते हैं और आवाज़ सुनने के लिए हेडफोन लगा होता है। इसके लिए ख़ास तौर पर 360 डिग्री फिल्म की जाती है, जिसमें चारों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है, 3D सीन्स दिखाई देते हैं चारों तरफ। 7 है रोबोटिक्स. Robotics is the science of making and using robot. Robots are the artificial human being which can work like the human being and do the complicated job with threat that the human lives. For example, the factory where the chemical or gases are harmful, then there the robot are used to operate the machine and perform the work like the human being. जो रोबोट होता है एक मशीन होती है और रोबोट का निर्माण जो है इंसान अपने काम को करने के लिए करता है। रोबोट इंसान के कठिन से कठिन कार्य को करने की क्षमता रखता है और रोबोट जो है कंप्यूटर द्वारा डाले गए प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। रोबोट में मैकेनिकल सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रयोग से बनाया जाता है। रोबोट में तरह तरह के काम करने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के इंजन लगाए जाते हैं और रोबोट को की बॉडी चलाने के लिए एक मोटर लगी होती है जिसके द्वारा पूरी बॉडी वर्क करती है। अलग अलग दिशाओं में चलने के लिए रोबोट को पिस्टन का प्रयोग किया जाता है। रोबोट का कोई आकार नहीं होता है और ज़रूरत के हिसाब से वैज्ञानिकों द्वारा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। आजकल कई प्रकार के रोबोट बनाए जाते हैं जो आजकल अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे मेडिकल रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट, घरेलू रोबोट आदि। इंडस्ट्रियल रोबोट है, इसमें दिखाया गया फैक्ट्री में जो हमारे केमिकल और वो जो गैसेस होती हैं हानिकारक होती हैं
उसको ऑपरेट करने के लिए रॉबोट बनाया है कि रॉबोट ऑपरेट करेगा, मशीन वर्क करेगा। अब डाटा ग्लोब्स कंटेन सेंसर विच dictate the movement of your hand. If for example you were looking at the image of a room, you could stretch out and open a door. The graphics would change to show the door opening, and pressure pad in the gloves would also feel as if you were turning a door handle. ये जो डेटा ग्लास होते हैं, इनको जो होता है, चाहे वो कोई भी रियलिटी हो, हमें हमेशा चीज़ों को छूने की इच्छा होती है। जो वर्चुअल रियलिटी में क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी में भी हम इस चीज़ को, जो टेक्नोलॉजी थी उसी में इस चीज़ को डेटा ग्लास के जरिए भी फील कर सकते हैं। जैसे उसमें भी लगता था रियल में हो रहा है, ऐसे इसमें डेटा ग्लास में इसको भी उससे फील कर सकते हैं। इसमें डेटा ग्लास में सेंसर लगे होते हैं, जिन्हें भी ग्लव्स के बाहरी साइड में वायर कर दिया गया होता है, जिसमें कि मोशन को आसानी से डिटेक्ट कर सकें। ये फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है और फिंगर्स के लंबाई के हिसाब से स्ट्रेच किया जाता है। प्रत्येक केबल में टिनी कट्स होते हैं और जैसे जैसे आप अपने फिंगर्स को बैक और फोर्थ करते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा और कम लाइट इन कट्स में स्केप में होती है। वही एक फोटो सेल केबल के अंत में होता है, जो कि लाइट में मेजर करता है और कितनी लाइट उन पर पहुंचती है। इससे कंप्यूटर को जान पाते हैं कि फिंगर्स क्या कर रही है। और वही दूसरे ग्लव्स स्टेट गजेट होते हैं और जो कि फिंगर को मूवमेंट को मेजर करने के लिए होते हैं। जो दूसरे ग्लव्स, ये देखिए, ये डेटा ग्लव्स हैं, हाथ में पहनते हैं इनको। और आप देखिए वायरस, there are star. It is the December 4 and you have just switched on your new mobile phone to find it has been sending thousands of unwanted photos to all your friends and putting on you in a 5,000 hit sound. Unlike mobile phone provide want to keep it that way. They are starting to fit security software to subscriber cell phone. Even though there are the virus and others range program, it is still distance hoping the mobile market will send off scores of the internet world. Last time virus, when antivirus researchers reported the discovery of the first probe of the cancer phone with the NIH and experts immediately predicated a coming wave of malware and targeting high-end mobile device. जो हमारे कंप्यूटर वायरस होते हैं, वो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में मौजूद डेटा को करप्ट या फिर डिलीट कर सकते हैं और आपके डेटा को पूरी तरह से ये खत्म कर देते हैं। अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया और आपका फ़ोन हैंग करने लगता है, आपका फ़ोन स्लो चलने लगता है, कंप्यूटर वायरस जो है ईमेल अटैचमेंट के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भी जाकर इनके कंप्यूटर को भी ख़राब कर देते हैं। वायरस जो होते हैं आपके कंप्यूटर की स्पीड को बहुत धीमा कर देते हैं और आपकी फाइल्स और प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं। आप ये कैसे होता है, आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी वेबसाइट या कोई डाउनलोड करते हैं, अगर उसमें वायरस होता है तो वो आपके भी फ़ोन में भी आ जाता है। या किसी सीडी में वायरस हुआ, आपको वो सीडी कंप्यूटर में लगाई तो आपके कंप्यूटर में वायरस हो जाता है और वो सीडी आप जिसको फॉरवर्ड करोगे, सेंड करोगे फाइल उसमें जो होती है,
तो सबके में वायरस पहुंच जाता है। ये आपका हो गया कंप्यूटर वायरस यहाँ तक, और आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने बुक्स और कॉपी परचेज नहीं करी है, हमारे दोनों स्कूल के ऑफिस खुले हुए हैं 9 AM to 12 PM। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर बुक्स और कॉपी परचेज करें। सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।